नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत का दौरा बड़ी चर्चा में है। वो आए और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हुई। जयशंकर के साथ उन्होंने एक मुलाकात भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के जवाब भी दिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत-पाकिस्तान संदर्भ में ये दौरा अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का किस तरह से लिया जाना चाहिए? राकेश जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है ये 2-3 वजहों से। एक तो जी, जरा हिस्ट्री पे चलें तो आपको साफ दिखाई देगा, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को अपने लिए डिफेंस इन डेप्थ मानता था। मतलब अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो अफगानिस्तान की जमीन भी मेरी जमीन, मैं वहां से भी आपके ऊपर हमला कर सकता हूं। मैं अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपने बाकी कुछ पीछे ले जाके अफगानिस्तान तक ले जा सकता हूं। उसके पास ये उसकी सोच थी और इसलिए उसने सब कुछ किया अफगानिस्तान को अपनी तरफ करने के लिए, यहां तक कि तालिबान को पाला। अब देखिए विडंबना, पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान अब हुकूमत करता है अफगानिस्तान के ऊपर। और सबसे पहला काम तालिबान ने क्या किया, उसने ये कहा हम डोरेंट लाइन नहीं मानते। नहीं मानेंगे। सबसे पहला काम यही था, हम डोरेंट लाइन नहीं मानेंगे। फिर उसने ये वहां पे पाकिस्तान ने फेंसिंग शुरू की तो उसने फेंसिंग तोड़नी शुरू कर दी, वहां पे उसके है ना सोल्जर्स को मारना शुरू किया। फिर तालिबान को नीचे करने के लिए उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान ने बनाया, टीटीपी। टीटीपी जो बनाया, हाँ इसमें आईएसआई का भी हाथ था, इसमें आईएसआई का तो था ही, सीआईए का भी हाथ था, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तालिबान को कम करने के लिए तो अमेरिका बहुत तत्पर था। टीटीपी क्या निकला, टीटीपी का जन्म है बेसिकली वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, बेसिकली अफगान। अफगानों में ये है कि वो अपने जो ट्राइब्स के हिसाब से काम करते हैं। अगर 2 ट्राइब्स में बीच में लड़ाई है तो 2 आपस लड़ते रहेंगे, लेकिन एक तीसरा आ जाएगा, ये सब के सब मिल जाते हैं, वो तीसरे को हरा देंगे और फिर वापस लड़ना शुरू कर देंगे। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगान है, उन्होंने उठा के तालिबान के साथ सुलह कर ली। अब दोनों मिलकर पाकिस्तान की पिटाई कर रहे हैं। इस सब के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया अफगानिस्तान के हिसाब से। जो करीब करीब 12-15 लाख अफगानी कराची तक पहुंच गए थे अफगानिस्तान में जब स्थिरता नहीं थी, उनको उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क वापस जाइए और उनको उखाड़ फेंका। तो अब ये सारा का सारा मसला जो है, ये एक तरह से गले की हड्डी बन गया जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। एक वो हिस्ट्री है। अब दूसरी हिस्ट्री पे आइए, हिंदुस्तान का रोल क्या रहा है अफगानिस्तान में, चाहे वो जो है ना रशियन इन्वेजन से पहले का हो, रशियन इन्वेजन के दौरान है, उसके बाद जब है ना कारजाई की हुकूमत थी तब था, या आज तालिबान के साथ है। हिंदुस्तान ने कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली ह्यूमैनिटेरियन मदद दी है। खाना यहां से जाता है, चावल, गेहूं, यहां तक कि डैम हिंदुस्तान ने बनाए, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बनाई, मेडिकल सपोर्ट हम देते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान में या अफगानों की निगाहों में हिंदुस्तान की छवि जो है वो एक बहुत महान है, वो बहुत बड़ी है। और सुनने को आया, मैं तो कभी अफगानिस्तान गया नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मेरे मित्र गए हैं वो कहते हैं अगर आपने किसी को बता दिया अफगान को कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो वो आपके है ना हाथ चूम लेता है, कहता है आप हमारे अन्नदाता हैं, आपकी वजह से हम जो हैं वो हैं। तो तालिबान भी कौन है, अफगानी तो हैं फाइनली, तो उनका एक रुझान तो डेफिनेटली हिंदुस्तान की तरफ है। दूसरा, चाणक्य की एक थ्योरी हुआ करती थी, मंडल थ्योरी, मंडला थ्योरी अंग्रेजी में लोग कहते हैं। आपका इमीडिएट नेबर जो है वो दुश्मन होता है पाकिस्तान, उसके बाद का जो नेबर है आपका दोस्त बन जाता है।
अफगानिस्तान, तो हिंदुस्तान तो मंडल थ्योरी कर रहा है, मंडला थ्योरी पूरी तरह से। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया कदम जयशंकर जी ने बोला, और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, सबसे करीबी। क्यों सबसे करीबी? क्योंकि देखिए हमारे रिश्ते पाकिस्तान से तो बहुत ही खराब है, चीन से दुश्मनी है, उधर बांग्लादेश से सब जानते हैं, म्यांमार हम जानते ही हैं, ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं लेकिन समस्याएं हैं। नेपाल हाल में कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं, मालदीव्स ने घुटने टेके हैं लेकिन रिश्ते उस लेवल पे नहीं है जो पहले होते थे, और श्रीलंका अच्छे रिश्ते हैं लेकिन डायरेक्ट नेबर नहीं है, लैंड से छूता हुआ नेबर नहीं है। तो लैंड से छूता हुआ नेबर कौन है? बचा सिर्फ अफगानिस्तान। भूटान की हम बात नहीं करते, भूटान तो वैसे ही शांति प्रिय देश है, बिल्कुल हमारी तरह है। तो बचा अफगानिस्तान। तो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया सी एक सुर्री छोड़ दी, जहां जिससे पाकिस्तान के लिए तो भाई मिर्ची लगी ही होगी, और बुरी मिर्ची लगी होगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब 4 साल से अगर कोई आया है तो पहली बार उनका विदेश मंत्री मुत्तकिल इधर आए, इधर आके सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया है? अमंग सारी चीजों में उन्होंने ये कहा है, हम अपने अफगानिस्तान की धरती हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब पहलगाम हुआ था तब भी अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा था, जब हिंदुस्तान ने सिंदूर किया तब भी अफगानिस्तान ने यही कहा था कि जब आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। हिंदुस्तान ने किया तो क्या गलत किया? तो आज उन्होंने भी सही कदम उठाए। तो ये जब आप देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमने बहुत बढ़िया पत्ते खेले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खेले हैं, और आगे चल के इससे मिर्ची ना ही सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन और अमेरिका को भी लगेगी। कमांडर साहब, एक और गतिविधि हो रही है, एक और डेवलपमेंट है पाकिस्तान के भीतर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट रोक दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि तहरीके लब्बैक की जो मार्च था उनका अमेरिकन एम्बेसी के सामने, जो योजना थी उसकी, उसको लेकर ये किया गया है, और वो नहीं चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को खड़ा होने दे। तो इस वजह से उसको रोका है, और मार पिटाई भी चल रही है, अफगानियों को भी मार रहा है। आप देखिए अफगानिस्तान के इलाके में भी उन्होंने हमले किए हैं, हवाई हमले। इन सब को लेकर क्या तस्वीर बनती है आपके दिमाग में इस इलाके में? देखिए, तहरीके लब्बैक जो है, ये बहुत कुछ साल पहले बनी थी, और ये बिल्कुल कट्टरवादी सोच की ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान में पूरा का पूरा ठप कर दिया था, ट्रैफिक से लेके पूरा आधा देश, पंजाब और रावर उस एरिया को पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि ये पंजाब में ज्यादातर है तहरीके लब्बैक। इनकी सोच जो है, जो इतनी कट्टरवाद है, जब प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बने थे इन पेरिस, इन्होंने कहा था कि आप फ्रांस से सारे अपने रिश्ते काट दें, फ्रांस के दूतावास बंद कर दें, सब बंद कर दें, और उन्होंने है ना मोर्चा खड़ा कर दिया था। तो तहरीके लब्बैक तो है अपनी जगह पे, ये हम सब जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन यहां देखिए गाजा के साथ ये तार कैसे जुड़ते हैं। एक तरफ मुनीर ने लंच किया, डिनर किया, चाय किया, सब कुछ किया, लेकिन अपना जमीर बेच के आ गया कि भाई हम आपके साथ हैं गाजा में हमास के खिलाफ। हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, कट्टरवादी, उसका जो भी प्रतिबिंब है पाकिस्तान में, तहरीके लब्बैक और बाकी कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर है। कोई भी कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन विश्व में अगर है तो उसके तार तो पाकिस्तान से जुड़ेंगे ही। अब लब्बैक क्या कहता है? आपने मुस्लिम उम्मा, इस्लामी उम्मा के खिलाफ कदम उठाते हुए इजराइल के साथ, शैतान अमेरिका के साथ
मिलके, भाई एक छोटा शैतान इसराइल, बड़ा शैतान अमेरिका, शैतानों के साथ मिलके आप हमारे मुसलमान उम्मा के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ये शुरू कर दिया। लब्बैक की काबिलियत पे तो कोई शक है नहीं, ना था ना है ना होगा किसी को आगे। इसलिए पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। अब भाई हिलरी क्लिंटन ने भी तो यही कहा था, अगर आप अपने घर के पीछे वाले हिस्से में सांप पालेंगे, सांप ये तो है नहीं कि सिर्फ बाहर डसेगा, आपको भी डसेगा। और पाकिस्तान को तो ये सांप बहुत सालों से डसता आ रहा है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में ये बात गई नहीं है कि सांप तो उसी ने पाले हैं, दूध तो वही पिला रहा है और आज भी पिला रहा है। तो ये तो होना था। सही बात है। इसको पाकिस्तान की जनता में किस तरह लिया जा रहा है? बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि उम्मा के खिलाफ कैसे हमारी सेना जाके खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चले तो जा रहे हैं और यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ उसको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी। इसको लेकर वहां भी तो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, वो कैसे ले रहे हैं इसको? देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, जियाउल हक के टाइम, जियाउल हक से पहले जो था, चाहे नाम के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश नहीं कहा था। इस्लामीकरण जो है वो भी कट्टर इस्लामीकरण जियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ। मदरसे 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 सब जगह बनने लगे, ये सब मदरसे में पढ़ने लगे। वहां पे उनकी पढ़ाई जो है वो साइंस कम, इस्लाम ज्यादा थी। ये नहीं कहता कि इस्लाम में कोई खराबी है, इस्लाम अपनी जगह पे महान है, लेकिन जिस तरह से इस्लाम पढ़ाया जाता है, खास करके पाकिस्तान के उन मदरसों में, वो कट्टरवादी था। अब पाकिस्तान की अंदरूनी हालत देखिए आप, आईएमएफ का लोन, अभी पिछले 2-3 दिन की बात है या एक हफ्ते की बात है, आईएमएफ ने जब अपना ऑडिट किया तो इसको एहसास हुआ कि हमने सब मिला के $11 बिलियन का लोन जो है हमने सैंक्शन किया है, जिसमें से कुछ डिसबर्स किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन जो हेरा फेरी पकड़ी है वो $11.5 बिलियन की पकड़ी है। मतलब जो पैसे आए नहीं है उसको भी हम खा पी के हजम करके नकार गए। मतलब पाकिस्तानी जनता जो है वो गरीब की गरीब रह गई और ऊपर से लोगों ने सारे पैसे हड़प लिए। तो जनता में एक रोष है कि उनके भुखमरी है। आप वीडियो पे वीडियो, रील पे रील दिखाई देती हैं, चाहे वो पीओजेके में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो सिंध में हो, कि जहां भी खाने का ट्रक पहुंचता है वहां पे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को मारने मरने को तैयार हो जाते हैं रोटी चावल आटा लेने के लिए। तो खाने की किल्लत तो है। दूसरी किल्लत हो गई पानी की, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था हिंदुस्तान तो कभी कुछ करेगा नहीं, पानी हमें मिलता रहेगा। उन्होंने कभी अपने डैम साफ नहीं किए, डिसिल्टिंग जो करते हैं डैम की वो कभी नहीं की। तो इंडिपेंडेंस से पहले के बने डैम अगर आपने डिसिल्ट नहीं किए हैं तो वहां पे तो मिट्टी जमी है। मिट्टी अगर जमी है, आपके जो तय है पानी की वो तो उतनी ही रहेगी, तो पानी तो कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान के डैम की क्षमता आज 20% से कम है। उसके ऊपर ऑफ सिंदूर के बाद हमने जो है पानी बंद कर रखा है। अब पानी बंद है तो और भी किल्लत हो गई। यहां तक कि सिंध और पंजाब के बीच में लड़ाई है कि आप पानी हम आपको नहीं देंगे। सिंध में इंडस नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, उसमें समुद्री पानी अंदर आने लगा है, क्योंकि अच्छा पानी बाहर ही नहीं जा पा रहा है ही नहीं उतना वहां पानी। तो पानी की भी किल्लत हो गई। तो इसके बाद बचा क्या अफीम चाटने के लिए? इस्लाम। इस्लाम की अफीम चाटते चाटते इतना कट्टरवादी हो गई है वहां की आवाम कि उसको अब और कुछ दिखाई ही नहीं देता। और ये तहरीक लबैक जो है ये एक उदाहरण है इसी सोच का, और इसीलिए उसके पास इतने सारे लोग आ जाते हैं जो मरने को तैयार हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। कमांडर साहब, एक सवाल मेरा थोड़ा सा इतर है इससे
हाल ही में कुछ दिन पहले यूएई के साथ एक समझौता किया है पाकिस्तान ने, सैन्य समझौता, और तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं अपने ऊपर मानूंगा, मेरे ऊपर होगा तो तुम अपने ऊपर मानना, टाइप का। क्या ये हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है? मैं कई जगह बहस मोबाइल से मैं सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। थोड़ा सा इतर है ये, लेकिन जरूरी लगा मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। राकेश जी, ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है। देखिए, पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सऊदी अरब के जो हाउस ऑफ साउद है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक बटालियन प्लस आदमी वहां पे खड़ा रहता है। ऑलमोस्ट एक डिवीजन लोग वहां पे हैं पाकिस्तान के, सऊदी अरबिया। उनके जनरल एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ एक मल्टीनेशनल फोर्स लीड कर रहे हैं यमनी के खिलाफ, हुती के खिलाफ, जिसका बेसिक फोर्स तो सऊदी अरब की है और बाकी अरब देश भी इसमें शामिल है, लेकिन उसका लीड कौन कर रहा है? राहिल शरीफ। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं, वो सऊदी अरब में हमेशा रहे हैं। उनका वहां पर परमानेंट ठिकाना है, एक तरह से आप मान लीजिए पाकिस्तानी फौज का। ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ वो सोच को, वो जो कर रहे थे उसको एक, है ना, ढांचे में डाल दिया है एक एग्रीमेंट करके, सिर्फ इतना हुआ है। आप ये बताएं, अगर सऊदी अरब देना भी चाहेगा पाकिस्तान को कुछ, तो उसके पास फोर्स है देने के लिए? उसके पास तो है नहीं, उसको मालूम है। और ये भी मत भूलिए, सऊदी अरब ने ये समझौता साइन करने से पहले हिंदुस्तान से बात की थी। हिंदुस्तान को इसके बारे में मालूम था, वार्तालाप हुआ था, और इसके बावजूद हिंदुस्तान ने कहा था प्लीज गो अहेड, कोई बात नहीं, हम जानते हैं क्या हो रहा है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला की भी बात हुई, छिड़ी थी बीच में। अब देखिए आप, न्यूक्लियर अम्ब्रेला पहले किसी ने छेड़ी, लेकिन सबसे पहले किसने कह दिया कि नहीं, न्यूक्लियर इसका हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? दो वजह है। एक, न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो कहां से अम्ब्रेला देगा? और दूसरी वजह यह है, जो भी कुछ बचा कुचा है वो तो अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस्लामिक बॉम्ब अगर बना था और उसके पैसे अगर कहीं से आए थे, वो तो सऊदी अरब से आए थे। अगर होता भी तो वो सऊदी अरब का ही होता। अपनी चीज उसने मांग भी ली तो कौन सा बड़ी बात कर दी? तो ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो समझौता है ये सिर्फ फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप है। उसका असर पाकिस्तान पे जितना हो वो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वजह से थोड़े और पैसे मिलेंगे। इतना कह, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कुछ कहूं, तो पाकिस्तान आज तक वो एल्यूमिनियम का कटोरा लेके भीख मांगता था, टूटा टाटा गंदा सा। अब सऊदी अरब ने बोला भैया ये अच्छा नहीं लगता यार हमको, हमारे सामने आप एक स्टील के कटोरे में दीजिए, स्टील का कटोरा हम आपको दे देते हैं। तो ये स्टील का कटोरा पाकिस्तान को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, आपने बहुत हास्यास्पद और हल्के फुल्के ढंग से बहुत गहरी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने इन सारी बातों को समझा होगा, और बहुत सारी बातें जो पीछे रहती हैं उनको आज समझ पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।